हेलो 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 हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे होंगे? बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। शुरू करते हैं लॉगरिथम की दूसरी क्लास। कल हम लोगों ने लॉगरिथम के बारे में बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक कंसेप्ट जाने थे। उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते और थोड़ा लॉ को आगे बढ़ाते। सबसे पहले ये जानते कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें डिस्कस की थी। उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए हम उसके आगे के कंसेप्ट और क्वेश्चन जो रह गए थे, और मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन है वो दूसरी क्लास के अंदर मैं आपको बना के दूंगा, तो वही चीज़ वापस करवा रहा हूं। देखिए, कल हमने सबसे पहले लॉ का रिप्रेजेंटेशन जाना कि लॉगरिथम जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने जाना इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज जानी थी अच्छे से। सेम बेस पे क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद में इस पे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, वो सारी चीजें जानी। थोड़ा सा रिव्यू करके बता देता हूं कि क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या जाना था। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ये सबसे पहली चीज हमने जानी कि जो लॉगरिथम्स होता है उसको सबसे पहले एलओजी यानी कि लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए एक बेस चाहिए होता है, इसके लिए वैल्यू चाहिए होती, और ये पूरा जो सिस्टम है अपने को एक रिजल्ट देता है। और ये भी बताया था कि जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कभी भी 1 होना नहीं चाहिए। और हमारी जो वैल्यू होती है ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अगर हमारी वैल्यू 1 होती है तो ये रिजल्ट 0 देता है, ये भी बताया था। उसके बाद इसका उल्टा लॉग जिसे कहा जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग में बोला कि जो बेस होता है अगर इसको उल्टा करते हैं तो एंटी लॉग बनता है, और जो हमारा बेस है बेस के ऊपर पावर डाल दो रिजल्ट को तो वैल्यू बनेगी। ये सीधा कंसेप्ट है और इस पे हम लोग आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ध्यान रखना। तो ये पहली चीज लॉग का रिप्रेजेंटेशन जो बताया था वो आज वापिस बता रहा हूं, और आगे की कहानी को देखते हैं क्या बताया था। और इसके बाद में देखो तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एक चीज बताई थी, अगर बेस और वैल्यू सेम हो जाती है, क्या कहा था, बेस और वैल्यू सेम हो जाती है तो रिजल्ट क्या बनता है, 1 बनता है, ये भी बताया था। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या बताई थी कि लॉग के साथ में जो वैल्यू होती है, क्या कहा प्यारे बच्चे, कि ये जो लॉग है इस लॉग के साथ में जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू पावर वाली है तो वो पावर आगे आ जाती है और वैल्यू पीछे लिख दी जाती। ये पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई गई थी आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन भी बताया था 2 की पावर 3 में तो 3 आगे आ गया था, और log 10 बेस पे 2। बेटा बताना तो log 10 बेस पे 2 कितना होता है, बताना तो एक बार। अब ना दांत निकालेगा। अरे 0.3010 बोला था ना, और इसका अप्रोक्स वैल्यू भी याद करने को बोला था 0.30। तू बता दो गुड़िया, log 3 की वैल्यू 10 बेस पे बताना। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग बताया दिला, तो log 10 बेस पे कॉमन लॉग की बात कर रहा हूं मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 0.4771 अप्रोक्सीमेशन में क्या बताया था, 0.48। वेरी गुड। इसी तरीके से रिवाइज करते रहिए, साथ में दोहराते रहिए। जब तक चीजों को कंप्लीटली वापस नहीं देखोगे ना तो आपके दिमाग में या बेजे में घुसने वाले नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग सोच रहे हो हाँ ठीक है बस देख लिया पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाथ से लिखना पड़ेगा, कॉपी का पन्ना जो होता है ना उसको भरना पड़ता है, और जब कॉपी के पन्ने को भरोगे ना, हाथ से लिखोगे तो दिमाग में जाएगा, ऐसे नहीं जाता है। आई ना बात समझ में। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या बताई थी प्यारे बच्चों, अगर दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो तो दोनों लॉग के साथ में सेपरेट होके बीच में एडिशन का साइन यानी कि प्लस का निशान आ जाता है। ये आप लोगों को दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर बताया था। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन किया 6 का, तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि जो 6 होता है वो 2 × 3 होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो दोनों सेपरेट लिखेंगे और बीच में किसका सिंबल आ जाएगा, सम का, यानी दोनों के बीच में लॉग लगा दिया और बीच में सिंबल लगा दिया किसका, पॉजिटिव साइन यानी कि समेशन का साइन लगा दिया। उसके बाद की बात देखें, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी आ गई क्या, तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी डिवाइडेशंस वाली।
जिस तरीके से मल्टीप्लेक्शन की प्रॉपर्टी थी उसी तरीके से डिवाइडेशन वाली। डिवाइडेशन है, दोनों को सेपरेट लिख दो और बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा दो और कुछ नहीं। जैसे देखिए 10 बेस पे 5 था तो मैंने इसको क्या किया, 5 को लिख दिया 10/2। क्या कहा, 5 को लिख दिया 10/2 और दोनों को सेपरेट करके बीच में सब्ट्रैक्शन यानी नेगेटिव का सिंबल लगा दिया और कहानी को यहीं पे खत्म कर दिया। ये बताया 1 होता है, ये 0.30 होता है। 1 - 0.30 मीन्स 0.70 वैल्यू आएगी। वो भाई साहब कह रहे हैं 0.69991 करके, अरे वो 0.3010 रखेगा तो 0.6990 आ जाएगा, क्या दिक्कत की बात है इसमें। उसके बाद में मैंने आपको बेस्ट प्रॉपर्टी बताई थी, सबसे आलीशान, सबसे काम आने वाली प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, एविसम्स। बहुत शानदार प्रॉपर्टी। इसमें आपको समझना यह था, अगर बेस हमारा पावर का हो जाए, अगर हमारा बेस पावर वाला हो जाए तो करना कुछ नहीं है, जो बेस की पावर है वो आगे लेके आना है 1/n की टर्म्स में, और कुछ नहीं करना है। बाकी सारा वैसे ही रखना है जैसा पहले करके आ रहे थे। जैसे क्वेश्चन में था 2 की पावर 3 किया, 3 हमारा पावर है, पावर को आगे लेके आ जाओ और बेस को वैसे ही रख दो। अभी आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, सर इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी और बताई गई थी, भूल गए होंगे तो पता नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी। अगर आपको इस बेस पे वैल्यू नहीं पता है इसको नीचे ले जाओ, इसको इंटरचेंज कर दो आपस में। इसकी भी नहीं पता है तो दोनों को 10 बेस पे ले लो, फिर वहां से सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपके क्वेश्चंस करवाए थे बहुत सारी बातें बताई गई थी। उन्हीं बातों से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। 10 बेस पे 5 है और 10 बेस पे 20 है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑरली करना चाहूं तो सबसे पहले दोनों के बेस सेम है क्या, एक बार ध्यान से देखो। अरे है कि नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो इसका बेस भी 10 है और इसका बेस भी 10 है, यानी कि बेस तो दोनों के सेम है। और बीच में किसका सिंबल आ रहा है, एडिशन, यानी कि सम का सिंबल आ रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे लॉग लग के। और 5 × 20 कितना होता है, 100 होता है। और 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, बेस 10 है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ये ऑरली कर लिया। गुरुजी कैसे किया बताना, तो ये देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। क्वेश्चन था आपके पास में सब, क्वेश्चन इस तरीके से था, लॉग 10 बेस पे 5 प्लस लॉग 10 बेस पे 20, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मैंने कहा कि बीच में किसका सिंबल आ रहा है, एडिशन का। और अगर ऐसा एडिशन का सिंबल आ रहा है तो ये लॉग की प्रॉपर्टी अभी जस्ट कुछ देर पहले बताई, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस पे mn हो जाएगा, यानी कि 5 × 20। अरे भूल कैसे रहे हो रे, कुछ देर पहले प्रॉपर्टी बताई गई थी, लॉग 10 बेस पे mn दैट इज इक्वल्स टू log 10 बेस पे m प्लस log 10 बेस पे n। ये प्रॉपर्टी बताएगी, ये यहां पे यूज किया मैंने। तो ये कितना बन गया, ये बन गया log 10 बेस पे 100। और अगर ऐसा हुआ तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। ये बन गया log 10 बेस पे 10 की पावर 2। ये वापस प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, तो यहां पे प्रॉपर्टी लग गई ये वाली, इस तरीके से। अब ये दोनों देखो सेम हो गए, बेस और वैल्यू, और ये आगे आ गया। ये वैल्यू कितना बनेगा बच्चा, ये वैल्यू मेरा बन जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, जो मैंने ऑरली करके भी सिखाया था। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑरली करके भी सिखाया था
कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके 100 हो जाएंगे और 100 10 की पावर 2 हो जाएगा। बेस और वैल्यू सेम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 10 की पावर 2 में 2 को आगे ले लेंगे और जब आप लोग 2 को आगे ले लोगे और वो 1 बन जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। सीधी बात है ना। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। फिजिक्स के अंदर यही होता है, आपका स्टेप सही होना चाहिए, कंसेप्ट तरीके से लगाना चाहिए। क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, आसान हो जाता है। अरे डिफिकल्ट इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, हर चीज को बोलो आसान है, बस खत्म। जिस दिन हार गए उस दिन बाउंस बैक कर लेना। हारने का एक्सपीरियंस साथ में होगा ना तो जीत जरूर होगी और रोकने वाला भी कोई नहीं होगा, ये भी ध्यान रख लेना अच्छे से। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास में 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखो क्वेश्चंस क्या था, ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन था हमारे पास में log 10 बेस पे 60 माइनस log 10 बेस पे 6। जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने कि log 10 बेस पे x अपॉन वाई दैट इज इक्वल्स टू log 10 बेस पे x माइनस ऑफ log 10 बेस पे y। ये वही चीजें रिपीट हुई है। इसका उल्टा रिलेशन दिया है तो ये वाला रिलेशन लिख दो, सॉल्व कर दो। तो ये बन गया मेरे पास। प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूं प्यारे बच्चे तो मेरे पास बनेगा log 10 बेस पे 60 अपॉन 6 log 10 बेस पे 10 और जिसका वैल्यू कितना आएगा बेटा 1। आप चाहो तो ऑरली भी कर सकते हो, ये log आ जाएगा, डिवाइडेशन में दोनों चले जाएंगे। 60 अपॉन 6 कितना बन जाएगा 10 और आपका बेस भी 10 है और वैल्यू भी 10 है तो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो यस या नो, बोलो यस। क्या क्वेश्चन दिमाग के अंदर सेट हुआ, समझ में आ गया? कोई दुख तकलीफ समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए और ना ही समस्या रखनी है। एक एक चीज को पढ़ते हुए चलो, समझते हुए चलो। चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा कि बेस तो दोनों के सेम है, 800 और 32 है। अच्छा क्वेश्चन से देखो, सबसे पहली चीज तो ये आपको 2 वैल्यू दे देगा, बस इसमें से थोड़ा सा आपको ना खेलना आना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं, इसका आंसर देख लो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक 8 है, एक 100 है और एक 32 है। 32 नेगेटिव में ऐसा है ना। एक क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन जो था तीसरा वाला वो इस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले log 10 बेस पे 8 था, फिर log 10 बेस पे 100 था, माइनस log 10 बेस पे 32 था। यही चीज थी क्या, 800 और 32, यही है क्वेश्चन। सबसे पहले काम क्या करोगे, इसको सॉल्व करने की ट्राई करोगे। इसको सॉल्व कैसे करोगे बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। log 10 बेस पे 10 की पावर 2 बनेगा, जो क्या बनेगा 2 log 10 बेस पे 10 बन जाएगा और ये वैल्यू 1 दे देगा तो ये आंसर आ जाएगा 2। इस वैल्यू को मैं शिफ्ट करके यहां पे लिख देता हूं 2। नेक्स्ट यहां पे बचा मेरे पास में log 10 बेस पे 8 माइनस log 10 बेस पे 32। आप लोगों को पता है कि 8 कितना होता है 2 की पावर 3 और 32 कितना होता है 2 की पावर 5। 2 प्लस log 10 बेस पे 2 की पावर 3 माइनस log 10 बेस पे 2 की पावर 5। अगर इसको फर्दरली लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा आगे का काम यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 log 2 माइनस 5 log 2
अब 3 माइनस 5 log 2 कितना बन गया, -2 log 2 बन गया ना। मैं यहाँ पे ये नहीं सिखाऊंगा कहना log 10 2 को कॉमन ले लो, है ना। तुम लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये बताएंगे कि log 10 2 को कॉमन ले गो और 3 माइनस 5 बच गई हो, और 3 माइनस 5 बच गई तो -2 बन गई हो, और -2 log 10 2 बन गई हो। -2 log 10 2.30 होता है, तो ये माइनस का 0.60 आ गया। ये गुरुजी बताएंगे नहीं, लेकिन बता दिया। देखो क्या किया, 3 माइनस 5 क्या बचा, माइनस का 2 log 10 बेस पे 2, log 10 बेस पे 2 0.30, 0.30 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो माइनस का 0.60 आ गया। अब 2 में से माइनस का 0.60 हटाना है आप लोगों को, आंसर कितना आ गया, प्लस का 1.4। इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 1.4 आ गया। देख लो एक बार अच्छे से, देखने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज तो मैंने ना जगह भी रखी है खुद को खड़ा रखने के लिए, ताकि तुम लोग है ना मेरे को देख भी पाओ अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन 4 लेते हैं। 4th वाला है 10 बेस पे 24, 10 बेस पे 24। देखो 24 क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई 3 कर दो सीधा खत्म, क्योंकि कोई पावर आवर तो सेट होगा नहीं। 12 करोगे 6 पे जाओगे, इतनी वैल्यूज आप लोगों को पता नहीं है, तो सीधा कर दो log 10 बेस पे 8 मल्टीप्लाई 3। जब आप लोगों ने ये ऐसा किया तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो ना अच्छे से। ये बनेगा log 10 बेस पे 8 प्लस log 10 बेस पे 3। 8 को क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दूं क्या, log 10 बेस पे 2 की पावर 3। ये 3 log 10 बेस पे 2 कर दूं सीधा सीधा, प्लस log 10 बेस पे 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये कितना होता है 0.30, ये कितना होता है 0.48, ये हो गया 0.90 प्लस 0.48। सही है क्या, तो ये आ गया मेरे पास में 1.38 आ गया इस तरीके से। तो चौथा वाला क्वेश्चन पे सॉल्व हो गया। हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस ट्राई करना है, ट्राई करके कंसेप्ट लगाना है और कंसेप्ट लगा के वैल्यू को सॉल्व करना है। जिस दिन वैल्यू को सॉल्व करना सीख गए उस दिन कोई भी चीज डिफिकल्ट होने वाली नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। 5वां क्वेश्चन देखो जल्दी से, log 2 बेस पे 1/8। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको करवाना भी नहीं चाहिए वैसे तो। क्वेश्चन 5वां है log 2 बेस पे 1/8 था ना, है ना, 2 बेस पे 1/8 था, ये लो 1/8। अरे 1/8 को सीधा लिख दो ना, log 2 बेस पे 2 की पावर -3, खत्म हो गया काम। अब -3 पावर आगे ले लो, log 2 बेस पे 2 कर दो, तो सीधा -3। क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन सॉल्व करने में हमेशा आसान होता है, ये ध्यान रखना। कितना आसान हो गया, सोच रहे थे क्या पता बड़ा होगा 1/8 को सॉल्व करना हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे वो वाली आगे आ जाएगा, ऐसा भी कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, हो गए क्वेश्चन सारे के सारे। अब क्या आने वाला है, चल कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको सॉल्व करनी है, तो क्या ही सॉल्व करोगे रे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको ध्यान से देखना। मैंने कंसेप्ट बताया था, जब अगर इसके बेस भी इंटरचेंज कर दे तो 3 बेस पे 2 पता नहीं है, ना ही 2 बेस पे 3 पता है, तो क्या करना है सीधा सीधा लगा दो ना, log 10 बेस पे 3 अपॉन log 10 बेस पे 2, खत्म। log 10 बेस पे 3 कितना होता है 0.48 होता है, ये कितना होता है ये 0.30 होता है, आंसर आ गया 48 अपॉन 30, खत्म। 48 को 24 कर लो, इसको 15 कर लो, फर्दर चाहते हो तो 8 कर लो, फर्दर चाहते हो तो 5 कर लो, खत्म।
अब 10 बेस पे 27 को कैसे करोगे रे? log 10 बेस पे 3 की पावर 3, 3 log 10 बेस पे 3 कर दो, 3 मल्टीप्लाई 0.48, अप्रोक्स में चाहते हो तो इसको 0.50 कर लो, सीधा सीधा, तो सीधा सीधा करोगे तो 1.5 के पास अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कम भी आएगा, ये भी ध्यान रखना। और आपको पता है 0.2 है तो 0.2 कम कर लो, एंड एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 1.44 आएगी, ये भी ध्यान रख लेना जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 10 में कन्वर्ट कर लो तो ये बन जाएगा मेरा इसको अप्रोक्स में 2.5 कर लो, इसको 0.3 कर लो, खत्म। 75/100 कर लो ना, 0.75 आंसर आ जाएगा, खत्म। हर चीज अप्रोक्सीमेशन से करना सीखो और कुछ नहीं। ये मोस्ट अच्छा फार्मूला है, टी हाफ केमिस्ट्री में आएगा आपके, अर्धायु काल जिसे कहा जाता है। फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी में आता है टी हाफ, अर्धायु काल जिसे कहा जाता है। ln2 अपॉन लैम्डा होता है जो 0.693 अपॉन लैम्डा बन जाता है, इसको निकालना पड़ता है पूरा सॉल्व करना। तो आप लोग जो केमिस्ट्री के टीचर है, यहाँ जो आपके फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तो बता दिया जाएगा क्लास 12 के अंदर, लेकिन अभी फिजिक्स में इतना बताते नहीं है क्योंकि इसको सिलेबस से हटा दिया गया है हाफ रेडिएशन को, ये भी ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कहीं ना कहीं से, कभी भी सिलेबस के भरोसे मत रहा करो, क्वेश्चन कहीं से कहीं से आ जाता है। अब देखो बेटा, अब अपने पास में आ गया एंटीलॉग का कंसेप्ट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये मेरा बेस, ये मेरा वैल्यू, ये मेरा रिजल्ट। आपको बेस के ऊपर रिजल्ट डालना है और कवस 2 में वैल्यू करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये मैं चीज़ पहले ही बता चुका हूँ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिक्कत है भी तो उसको ठीक कर दो। जो चीज़ पहले बताई थी वो वापस आ गई, यही एंटीलॉग का कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है। इसके ऊपर 2-3 सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो एक बार लिख दो, थोड़ा सा हम भी जल पी लेते हैं। जल में समझते होंगे ना, जल का मतलब होता है वाटर, वाटर का मतलब होता है H2O, है ना। H2O का नाम सोच के बताना जल्दी से मेरे को, क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं H2O को? पानी कहते हैं क्या? जल कहते हैं, शुद्ध जल, D2O। आ जाओ, और केमिस्ट्री में क्या रखा है? आपने तो फिजिक्स पढ़नी है ना, तो फिजिक्स पे आ जाओ, केमिस्ट्री में कुछ नहीं रखा। देखो अच्छे सवाल बताएंगे, थोड़ा सा समझाते हैं क्वेश्चन को, पहले खुद से समझने की कोशिश करो। सर क्या समझे? तो इंग्लिश है। अच्छा, इंग्लिश है तो क्या हुआ, अपने लिए सब आसान है, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। बोला था ना कुछ देर पहले, पढ़ो इसको अच्छे से। सर आप थोड़ा समझा सकते हो? बिल्कुल, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि लाउडनेस दे रखी है, साउंड की तीव्रता दे रखी है 50 dB, यानी कि आपको लाउडनेस L जो है वो गिवन है 50 dB क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला बात का L बराबर 50 dB गिवन क्वेश्चन के अंदर। Then find intensity at the point if L बराबर 10 log 10 बेस पे I upon I नॉट, I नॉट की भी वैल्यू गिवन है आप लोगों को 10 to the power -12। आपको इंटेंसिटी निकालनी है, कुल मिला के आई निकालना यहां से क्वेश्चन के अंदर से। सबसे पहले इक्वेशन को लिखो आप लोग। इक्वेशन क्या दे रखी है? L बराबर 10 log 10 बेस पे I अपॉन I नॉट, 10 log 10 बेस पे I अपॉन I नॉट।
ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। एल की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 50 बराबर 10 बेस पे log 10 I अपॉन आई नॉट। 50 आपको गिवन है, यहाँ पे 50 ही था ना रे, देख लो एक बार अच्छे से। 50 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू log 10 बेस पे I अपॉन आई नॉट। तो ये 5 बराबर क्या बन गया, log 10 बेस पे I अपॉन आई नॉट। 5 बराबर क्या बन गया, log 10 बेस पे I अपॉन। अब यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पे हम लोग यूज करते हैं हमारा एंटी लॉग। हम लिखेंगे टेकन या गिवन टू द एंटी लॉग, हम लोग एंटी लॉग लगाते हैं यहां। एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग में क्या बताया था, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका बेस है और ये वैल्यू है। मैंने कहा था कि रिजल्ट के ऊपर, सॉरी बेस के ऊपर आप रिजल्ट डाल दो तो वो किसके बराबर बन जाता है, वैल्यू के बराबर। खत्म कहानी को, छोटी सी बात थी, कोई ज्यादा बात नहीं थी। तो ये कितना बन गया, I बराबर 10 की पावर 5 आई नॉट, I बराबर 10 टू दी पावर 5 आई नॉट की वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 12 थी आई थिंक, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, 10 टू दी पावर माइनस 12। देन I इक्वल्स टू बन गया 10 टू दी पावर माइनस 7। यूनिट जो भी है आपने जिस चीज में निकाला, I निकाला तो डिब्बा आ जाएगा। तो कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, तरीका है, तरीका लगाया, वैल्यूज पुट की, कट आउट किया, कटाकाटी की, खत्म। काटापीटी तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को सोचना ही भी पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन को सोचोगे वैसे आसानी से क्वेश्चन होता रहेगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, एक बार देख लो अच्छे से इसको। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक्सप्रेशन की टर्म्स में दे रखा है और कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं। देखो ध्यान से देखोगे तो ये देखो बीच में मल्टीप्लाई भी तो आ रहा है ना, तो लॉग की मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगा दे क्या, है ना, दोनों एडिशन में हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा log 10 बेस पे 4 प्लस log 10 बेस पे log 10 बेस पे 10 टू द पावर माइनस 4 बन गया। ये बन गया log 10 बेस पे 2 की पावर 2, ये बन गया माइनस 4 log 10 बेस पे 10, ये बन गया 2 log 10 बेस पे 2 माइनस 4 log 10 बेस पे 10, ये आ गया 2 log 10 बेस 2 कितना होता है 0.3, माइनस का 4 कर दो, ये बन गया 0.6 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 3.4। खत्म। इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, आसानी से वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, हो जाएगा खत्म। सॉल्व आपको करना है, ये ध्यान रखना, मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा। देख लो अच्छे से क्वेश्चन को। ये देखो बेटा क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, करना आपको खुद से क्वेश्चन। देखो इसने क्या कहा कि I बराबर e की पावर माइनस लेमडा टी, इसने क्वेश्चन को दिया, ठीक है। अब इसने I की वैल्यू 10 दे दी, 10 बराबर 20 था ना आगे, इसको हटा के 20 करना पड़ेगा ना भाई मेरे। I इक्वल्स टू 20 e की पावर माइनस लेमडा टी, तो 10 बराबर क्या बन गया 20 e की पावर माइनस लेमडा टी।
1/2 बराबर क्या बन गया, सीधी सीधा लिखो 1/2, 10 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया ना, e की पावर माइनस लैम्डा टी। लॉग ले लो दोनों साइड का, लॉग ले लोगे तो क्या बन जाएगा, लॉग 10 बेस पे 2 की पावर -1 बराबर माइनस का लैम्डा टी बन जाएगा यहाँ पे। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस लॉग 10 बेस पे 2। एक चीज गलत कर दी हमने, एक चीज गलत क्या हुई हम लोगों से कि यहाँ पे ई है ना, हम 10 बेस पे नहीं ले सकते, हमको ई बेस पे लेना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब सही है। देखो माइनस से माइनस गया 2.30 से 2.3 गया, और log 10 बेस 2 कितना होता 0.30। सर आपने फटाफट कर भी लिया, तो समझाया भी नहीं। यही तो चीज़ खुद से करने का सवाल है और कुछ नहीं। आपको एक इक्वेशन दी थी i बराबर 20 की पावर माइनस लैम्डा टी, आई की वैल्यू दे रखी थी 10, आपने पुट कर लिया, 0 से काटा पीटी हो गई, 1/2 बराबर ई की पावर माइनस लैम्डा टी, आपने एंटी लॉग लिया, यानी दोनों साइड लॉग लिया तो ई बेस पे लॉग लिया, ये ध्यान रखना। और 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1 बनेगा, ये माइनस आगे आ गया बेटा, माइनस से माइनस कट आउट हो गया, ई बेस को 10 में कन्वर्ट कर लिया, 2.303 लैम्डा 2.303 दे रखा था, कट आउट काटा पीटी, टी बराबर 0.30। इस तरीके से कुछ चीजें आपको भी खुद को करनी सीखनी चाहिए ना, सारी चीजें मैं करके दूंगा आप खुद लोग क्या करोगे, तो ये लॉगरिथम कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन है, लिख दो। अब ये खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ, इसमें मैं किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करने वाला हूं, ये आपको खुद से करना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन भी है इसके अंदर, क्वेश्चन खूब सारे हैं बेटा, तो इसको भी लिख देना क्वेश्चंस को, ठीक है। खत्म करते हैं आज के सेशन को। अच्छा लगा होगा, जो कल का बचा हुआ भाग था वो आज कंप्लीट करा दिया। देखो बेटा एक चीज का ध्यान रखो, सारी चीजें जो है वो तुम्हारे लिए दी जा रही है, उसको अच्छे तरीके से करना सीखो, आपका काम है सीखना, और जब अच्छे से सीखोगे तो अच्छे से दिमाग में सेट भी होगा, तो उसको कोशिश करते रहो। और लाइफ में जब कोशिश करोगे ना तो सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगा, हाँ अनुभव जरूर मिलेगा हारने का, और जब आपके पास में हारने का अनुभव बहुत ज्यादा होगा ना उस समय जीत भी आसान होगी। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, नई चीजों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा लेक्चर लगा होगा, ठीक है। तो चलो विदा लेते हैं, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय भारत।